हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अल्टर कॉइन का एनालिसिस करेंगे। अल्टर कॉइन को जो है मैंने कमेंट के हिसाब से ही चूज़ किया है, जिसका फर्स्ट कमेंट आया था उस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे अल्टर कॉइन को चूज़ किया है। तो यहाँ पे हम दो अल्टर कॉइन का जो है आज एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है आईडी कॉइन का और दूसरा है एपीटी कॉइन का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी कॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईडी कॉइन में क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे पास्ट में देखूँ तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से पहले अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना था, एक रेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए। ठीक है, इस तरीके की ये रेंज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रेंज थी और इस रेंज को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। मार्केट लिस्ट होने के बाद यहाँ पे काफी दिन इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया और जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ उसके बाद देखिए काफी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के, मतलब बहुत ही ज्यादा मार्केट जो है यहाँ पे पंप हुआ है। लगभग यहाँ पे अगर कैलकुलेट किया जाए तो 0.5 और 1 यानी लगभग यहाँ पे 50% जो है मार्केट यहाँ पे पंप हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या हमें दोबारा कहाँ पे बाइंग लेवल बनानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग लेवल की बात करता हूँ तो ये जो रैली आई है काफ़ी बड़ी रैली आई है। इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट एक करेक्शन जरूर करेगा, और अगर मार्केट करेक्शन करेगा तो करेक्शन के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेगा और उसी सपोर्ट के बाद जो है मार्केट में फिर से एक रैली स्टार्ट होगी। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो जो करेक्शन वाला सपोर्ट लेवल है वो कहाँ तक आता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो सपोर्ट जोन निकल के आ रहे हैं। तो जिसमें से फर्स्ट सपोर्ट जोन है यहाँ पे 0.675, ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट जोन है अगर आप लोग देखोगे तो जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था, ये देखिए यहाँ पे हाई लगाया था ना, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे आएगा तो कुछ बाइंग हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, उसी के नीचे अगर और नीचे आता है तो कुछ बाइंग के लिए जो है हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट लेवल है। लेकिन सेकंड चीज जैसा कि मैंने कहा कि देखिए मार्केट भागने से पहले क्या बना के दिया आपको, यहाँ पे मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दिया। उसी प्रकार अगर मार्केट दोबारा इस सपोर्ट लाइन के पास आता है तो यहाँ पर भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी बना के देगा। और जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी उसके बाद हमें कंफर्मेशन होगा कि हाँ, मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसके बाद ही मार्केट में एक नई रैली के लिए शुरुआत होगी। तो पेशेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं आपको वीडियो में एनालिसिस करके बता रहा हूँ तो ये कल ही होगा परसों होगा, नहीं। आपको इस पे नजर बनाए रखने होंगे और जब मार्केट इस लेवल के पास आता है तब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के साथ जो है आप लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉइन के बारे में, जो कि है एपीटी कॉइन। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो एपीटी कॉइन में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग यहाँ पे एपीटी कॉइन में भी ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए कई बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद देखिए ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक करेक्शन किया। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि ये लो और ये हो जाएगा हाई, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल तक आया और यही से मार्केट क्या हुआ है, पंप हुआ है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि मार्केट दोबारा कम पंप हो सकता है तो उसके लिए मुझे फिर से एक सपोर्ट जोन चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया लो और ये हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मुझे एक सपोर्ट जोन तो दिखाई दे रहा है जिसे मार्केट ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, हालांकि नजदीक जरूर आया था लेकिन टेस्ट नहीं किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपको फिर से आते हुए दिखाई दे सकता है। साथ ही मुझे यहाँ पे एक और सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, तो हो सकता है कि यहाँ पे एपीटी कॉइन जो है आपको थर्ड अटेम्प्ट लगाते हुए दिखाई दे सकता है और यहाँ से फिर हमें एक बड़ा सा पंप दिखाई दे सकता है। तो अगर ये इसके आसपास आता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जोन है, साथ ही ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जोन आ रहा है। सेकंड चीज यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं किया है। तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है कि इसे फर्स्ट टाइम सपोर्ट भी रिस्पेक्ट करे, साथ ही ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पे मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं तो लगभग यहाँ पे 200 एमए का भी लगभग आसपास मूविंग एवरेज आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ तक आने के बाद आरएसआई भी क्या हो सकता है, धीरे 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 30 के आसपास आ सकता है और यहाँ पे आने के बाद आपको एक बढ़िया सा मूवमेंट यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ काम करिए और जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती
तब तक मार्केट में पैसा मत डालें। क्यों? क्योंकि पैसा इजीली चला जाएगा, इजीली आ नहीं सकता। कमाना काफ़ी मुश्किल है, गंवाना काफ़ी ईज़ी है। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, डिसिप्लिन रखिए और मनी मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करिए। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू।